हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। ओके, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होते हैं, जो कि आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। ओके, तो चलो मैं आपको सिलेबस दिखा दूं तो ये जो है वीडियो, या कह सकते हो तो जितना भी मैं कवर कर रहा हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टोटली मैं कवर कर रहा हूँ। तो देखो, ये जो है आपको पढ़ना है यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर सेकंड का। आज ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गए हैं। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से वेरी इजी लैंग्वेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं कि हमारा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये वर्ड से आप कुछ रिलेट हो जाओ कि फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। सबसे पहले जानो कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ये तो सभी को पता होगा कि जो हमारा एसिड होता है, जब उसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये जो है H+ आयन देता है, जो बेस होता है वो OH- देता है। ये तो सभी को पता होगा। बट ये जो बैलेंस है, बैलेंस मीन्स होता है फ्रेंड्स, अगर मैं हिंदी में बात करूं इसकी, तो होता है संतुलन। संतुलन मतलब, अगर आप लोग तराजू देखे होंगे जरूर, तो तराजू में दो मतलब एक पार्ट इधर होता है, दूसरा पार्ट इधर होता है, दोनों होते हैं। जब ये इक्वल मतलब आपस में इक्वल हो जाते हैं, मतलब बराबर हो जाते हैं, ये दोनों पल्ले जो होते हैं इसके, तो उसे हम बोलते हैं अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। तो हमें एसिड बेस का बैलेंस करना है, तो हमारे बॉडी में एसिड बेस, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे बॉडी का देखो फ्रेंड्स, कहीं कहीं मतलब ये जो होते हैं ना एसिडिक होते हैं, और कहीं कहीं बेसिक होते हैं। तो वही जो एसिडिक कभी जो बेसिक हो जाता है, और जो बेसिक वाला है कभी एसिडिक हो जाता है। तो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इन्हें हम कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, किस सिस्टम के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है, यही हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। ओके, अब देखो एक एक पॉइंट हमारा थ्योरेटिकल यहाँ क्या लिखा गया है। आवर बॉडी कंटेन मेनी फ्लूइड्स इन विच सम फ्लूइड्स आर एसिडिक एंड सम आर बेसिक इन नेचर। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले से बताते चला आ रहा हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही वहाँ लिखा गया है कि आवर बॉडी कंटेन मेनी फ्लूइड इन विच सम फ्लूइड आर एसिडिक। हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है वो उसमें से कुछ एसिडिक होंगे और कुछ फ्रेंड्स बेसिक भी होते हैं। ठीक है, अब देखो, एंड सम आर बेसिक इन नेचर, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ एसिडिक होते हैं। ये तो सभी को पता है, और मैं इसका ओवरव्यू पहले से भी आपको दे रखा हूँ। ठीक है, अब देखो, द एसिडिक या ऑब्लिक बेसिक नेचर डिपेंड्स ऑन द पीएच मीटर। अब देखो, जाहिर सी बात, ये तो सभी को पता होगा कि एसिडिक बेसिक हमारे पीएच मीटर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग एसिडिक है कि बेसिक है, इसको हम लोग अपने पीएच मीटर के ही हेल्प से इसको डिटरमाइन करते हैं। अब देखो, जो हमारे पीएच होते हैं, अगर जिसका लो पीएच होगा वो क्या है, एसिडिक में। एसिडिक मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, और जिसका पीएच हाई होगा मतलब बेसिक हो जाएंगे, और लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, अब देखो ये वाला फंडा आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल के थ्रू, तो एग्जांपल यही है, लो पीएच वैल्यू इन स्टमक इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम पेप्सिन विच इज यूजफुल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो जैसा कि ये सबको पता होगा कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट जरूर होता है। तो डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में, और स्टमक में कैसे डाइजेस्ट होता है, वहां से HCl सिक्रेट होता है। ठीक है, जब HCl एसिड का सिक्रेशन होता है तब हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन आती है कि वहाँ HCl का सिक्रेशन नहीं होता कभी कभी, और HCl हमारा होता है एसिडिक। तो जब एसिडिक या ये HCl का सिक्रेशन नहीं होता तब वहाँ आपका हमारे एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन एंजाइम, वो जो हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका एक एग्जाम्पल। अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अब हम पढ़ेंगे यहाँ कि हमारे एसिड बेस बैलेंस का मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये काम अपना कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो, द एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी इज मेंटेन बाय 3 टाइप्स। और हमारे जो एसिड बेस बैलेंस होते हैं हमारे बॉडी के, वो 3 टाइप से हम लोग मेंटेन करते हैं। पहला है बफर सिस्टम, और दूसरा है रेनल सिस्टम, तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये वाला जो बफर सिस्टम है, आप वो जो शादी वाला बफर सिस्टम ना समझिएगा कि पत्तल उठाए और लेके चले गए, खा के चले आए। ये वाला बफर सिस्टम नहीं, ये हमारे बॉडी अकॉर्डिंग होता है बफर सिस्टम, जो कि 2 टाइप से होता है। एक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है, दूसरा होता है फास्फेट बफर सिस्टम।
ये वाला रेनल मीन्स किडनी से रिलेटेड, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब होता है लंग से रिलेटेड, मतलब जो आप सांस लेते हो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मैं अभी एक एक को मेरे बहुत ही डीप में बताऊंगा कि बफर सिस्टम पहले क्या होता है, देन ये इसके दोनों टाइप क्या होते हैं फ्रेंड्स। अब उसको देखो कि हमारा देखो ये बफर सिस्टम होते क्या है, ठीक है। ये देखो बफर सिस्टम आ गया, ए वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, एक वीक एसिड होता है और उसका साल्ट कैन एक्ट बफर सिस्टम, ठीक है। वीक एसिड होंगे और उसके जो साल्ट होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं ये हमारे बफर सिस्टम। अब देखो बफर सिस्टम रजिस्ट द चेंज इन पीएच, जैसा कि आप लोग को पहले ही मैं बता चुका हूं कि जो बफर सिस्टम होते हैं वो हमारे पीएच को बढ़ने नहीं देते हैं, बाय कन्वर्टिंग द स्ट्रांग बेस, उसको चेंज कर देते हैं स्ट्रांग बेस में, एंड एसिड इनटू वीक बेस, और जो एसिड होते हैं उनको वीक बेस में और एसिड में ये कन्वर्ट कर देते हैं, कौन है हमारे बफर, ठीक है। अब देखो ये दो टाइप्स होंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बताया था कि ये इसके मतलब जो भी डिवाइड किया गया है ये दो पार्ट में किया गया है। पहला आपका था कार्बोनिक एसिड मतलब बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अब देखो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या होते हैं। दिस बफर सिस्टम इज फाउंड इन किडनी एंड प्लाज्मा, ये जो बफर सिस्टम होता है वो हमारे किडनी और प्लाज्मा में पाया जाता है। इट इज एसेंशियल फॉर पीएच रेगुलेटर, और यह हमारा जो मतलब पीएच रेगुलेट होता है वह यही मतलब सबसे मेन कहो तो भूमिका निभाता है, कौन, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, मतलब इट इज एसेंशियल फॉर पीएच रेगुलेटर, यह जो है पीएच को रेगुलेट करने में सबसे ज्यादा एसेंशियल वर्क करता है। अब देखो इन केस ऑफ एक्सेस कंसंट्रेशन में H प्लस आयन, जब हमारे बॉडी के अंदर सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब एसिडोसिस हो जाती है, मतलब एसिड का कंसंट्रेशन जब हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, तब देखो बाइकार्बोनेट आयन मतलब HCO3 एक्ट एज ए वीक बेस, तो जो बाइकार्बोनेट होते हैं, हम लोग यही तो पढ़ रहे थे बाइकार्बोनेट बफर, तो ये जो बाइकार्बोनेट के आयन होते हैं वो वीक बेस की तरह काम करने लगते हैं और H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। यही तो बढ़े थे, और ये जो हमारा वीक बेस की तरह काम किया, और जब वीक बेस की तरह काम किया तो ये जो बढ़े हुए H प्लस आयन थे ये वाले इन्हीं को अपने अंदर समाहित कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया। तो जब जो बढ़ा था उसको एक्सेप्ट कर लिया तो जाहिर सी बात होगा हमारा मेंटेन हो जाएगा बाइकार्बोनेट के थ्रू, ठीक है। अब देखो नाउ इट फार्म द कार्बोनिक एसिड एंड ऑन फर्दर डिसोसिएट इन प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। तो जैसा कि जब H प्लस आयन वो अपने अंदर एक्सेप्ट किया तो देखो क्या बना, कार्बोनिक एसिड ऑन फर्दर डिसोसिएट, जब वह डिसोसिएट हुआ तो CO2 और H2O प्रोड्यूस किया, ओके। उसके बाद देखो दूसरा आपका था, पहले तो रिएक्शन देख लो कैसे कैसे हुआ, जैसे H प्लस HCO3 स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बाइकार्बोनेट आयन थे, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड जो आपका वीक एसिड बना, ठीक है, वीक एसिड तो आप बना दिए। अब देखो एंड द केस ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जब H प्लस आयन की मतलब कंसेंट्रेशन कम हो हमारे बॉडी में तो हम इट मेंटेन द पीएच बाय आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो हम इसके कैसे मेंटेन करते हैं, कार्बोनिक एसिड का हम लोग आयोनाइजेशन कर देते हैं, उसके बाद H प्लस आयन इजिली रिलीज हो जाता है, ठीक है। जैसे H2CO3 है, H प्लस HCO3 वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हमें यहाँ मिल जाता है। तो देखो यहाँ जब हमारा H प्लस आयन की मतलब कमी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, कार्बोनिक एसिड का आयोनाइजेशन करा देते थे, जहाँ पे हमको H प्लस आयन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने को दिख रहा था, ठीक है। तो इसकी जो कंसेंट्रेशन कम थी यहाँ से हम बढ़ा लिए, तो कहीं ना कहीं से एसिड बेस मेंटेन या बैलेंस हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फ्रेंड। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब देखो फास्फेट बफर सिस्टम दूसरा वाला था आपका फास्फेट बफर सिस्टम। इन दिस मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय फास्फेट। अब देखो इसमें जो एसिड बेस बैलेंस आपका मेंटेन किया जाता है उसमें यूज होता है फास्फेट। फास्फेट प्रेजेंट इन टू फॉर्म, और जो आपका फास्फेट होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला आपका है मोनोहाइड्रोजन फास्फेट, पहला मोनोहाइड्रोजन फास्फेट मतलब HPO4 पे डबल माइनस चार्ज होते हैं, और सेकंड है डाई हाइड्रोजन फास्फेट H2PO4 पे सिंगल माइनस चार्ज होते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ एसिडोसिस, अब देखो फ्रेंड्स एसिडोसिस मीन्स यही होता है कि मतलब एसिड का अमाउंट आपके बॉडी में एक्सेस हो जाता है, मतलब पीएच जब कम हो जाता है और H प्लस आयन का मतलब इंक्रीज हो जाता है। ऐसा कहो तो जब पीएच कम होता है, आप लोगों ने पीएच स्केल जरूर देखा होगा कि जो ये 7 होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, 7 से ऊपर जो हो जाते हैं वो बेस होते हैं, और जो 7 से कम होते हैं वो एसिड होते हैं। तो मीन्स ये यहाँ पे एरो बनाया गया है कि पीएच कम, तो न्यूट्रल से जब कम होंगे तो हमारे एसिड होंगे ना, और उसमें उस कंडीशन में H प्लस आयन जो है बढ़ जाते हैं। तो देखो इन केस ऑफ एसिडोसिस मतलब जब एसिड की अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाती है
तब हम क्या करते हैं, मोनोहाइड्रोजन फास्फेट रिएक्ट विथ H प्लस एंड मेंटेन इट। तो इसमें जो ये जो फास्फेट था ना, तो उसी में मोनोहाइड्रोजन फास्फेट जो है ये रिएक्ट करता है जो बढ़े हुए H प्लस आयन के साथ और उसे मेंटेन कर देता है। ओके, उसके बाद देखो जब उसको ये मेंटेन करता है तो मैं आपको एक ये दिखा दूं केमिकल रिएक्शन, मतलब वो कैसे करता है ये देख लो। बस सीधी सी बात तो यही है कि वो कैसे करता है। Na2HPO4 प्लस H प्लस आयन, ठीक है, जो डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट ये है। उसके बाद ये कैसे मेंटेन करता है, Na2 प्लस PO4 प्लस Na, ये जो आयन है वो बाहर निकल जाते हैं, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये यहाँ से ये भी हो सकता है और यहाँ से यह भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो इन केस ऑफ एल्कालोसिस, ठीक है, एल्कालोसिस में वही होता है जब आपके बॉडी के अंदर बेस बढ़ जाता है। तो जब फ्रेंड्स जब बेस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, देखो पीएच, मतलब पीएच जब प्लस हो जाता है और H प्लस आयन जब कम हो जाते हैं तो क्या होता है, डाइहाइड्रोजन फास्फेट रिलीज H प्लस आयन टू मेंटेन पीएच, ठीक है। ये देखो डाइहाइड्रोजन फास्फेट रिलीज करता है H प्लस आयन, तब जाके हमारे बॉडी का जो पीएच होता है वह मेंटेन होता है। उसके बाद डाइहाइड्रोजन फास्फेट मतलब Na2PO4 प्लस ये सोडियम आयन है, उसके बाद Na2HPO4 प्लस H प्लस आयन इधर हो जाएंगे, ये क्या है मेंटेन हो जाते हैं इजिली तरीके से। दूसरा आपका था रेनल सिस्टम। हम रेनल सिस्टम से कैसे अपना एसिड बेस मेंटेन करते हैं, सर्टेन आयन आर absorbed and other are eliminated through body fluid by kidney for maintaining the acid base balance of body। कुछ देखो आयन जो है हम अपने बॉडी फ्लूइड, मतलब जो भी आपके फ्लूइड हैं वो कुछ आयन, मतलब फ्लूइड में तो आयन प्रेजेंट होते हैं और वही आयन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। वो मेंटेन करता है हमारा रेनल सिस्टम और ये इसी अकॉर्डिंग, मतलब रेनल सिस्टम से ही हमारा एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो एक आया है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारा कैसे होता है। जैसे आप लोग सांस एक बार अंदर करते हैं एक बार बाहर करते हैं। जब आप अंदर करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब आप बाहर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। तो देखो इसका मैटर क्या है, द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड इज कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बॉडी फ्लूइड का जो पीएच है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेस रेस्पिरेशन डिक्रीज द पीएच। जब कम रेस्पिरेशन, मतलब जब आप कम सांस लोगे तो उस कंडीशन में आपका जो पीएच है वह, मतलब बॉडी के फ्लूइड का जो पीएच हुआ घट जाएगा। जब आप तेजी से रिस्पायरेशन, जब आपका जो रिस्पायरेशन रेट है जब वह बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी का फ्लूइड का पीएच जो है वो भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका तीन सिस्टम, किसका तीन सिस्टम था, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस का। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपकी क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 2 की लास्ट चैप्टर जो आता है आपका डेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेंटल प्रोडक्ट इसके बाद मैं लेक्चर लेके आऊंगा जल्द ही आपके सामने। डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं मतलब टोटल मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वाली डेंटल प्रोडक्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।